ओम नारायणाय नमः। आप सभी भक्तों को सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। साल में दो पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन माह में और दूसरी पौष माह में। सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा रखा जाता है जिन्होंने संतान सुख की इच्छा हो या जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति ना हो, उन महिलाओं के लिए यह व्रत पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत से मानसिक शांति, घर में सुख शांति और पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, आज की इस ज्ञान से भरपूर वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 में कब है, 5 या 6 अगस्त। पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम और व्रत में क्या खाना है और कौन सी चीज़ों का परहेज करना है। सभी जानकारी आज की इस छोटे से प्यारी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। जो कोई भक्त वीडियो को आधा अधूरा कट करके देखता है, उसे ज़िंदगी में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वह इस ज्ञानवर्धक जानकारी से वंचित रह जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा तो काम है सिर्फ सही सलाह देना। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि मन लगे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए भक्तों, आपका समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कथा है। उसके बाद आगे की जानकारी हम बारी बारी से जानेंगे। पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्रत है, जो संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। यह व्रत साल में 2 बार ही आता है, एक पौष महीने की एकादशी और एक सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो कि 5 अगस्त को पड़ने जा रही है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना गया है। जिन महिलाओं के यहाँ संतान पैदा नहीं होते हैं, जिन्हें संतान नहीं है, वह महिला इस एकादशी का व्रत जरूर ही रखे और इसका सच्चे मन से पूजा पाठ करे, संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जिन महिलाओं के यहाँ संतान नहीं है, उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए उत्तरदायी एकादशी का व्रत रखकर, यह पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से 7 जन्मों में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म पुण्य कमाने का वह मार्ग सबसे उचित मार्ग है। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले महेशमती नगरी में सुकुमार और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक और दयालु थे, लेकिन संतानहीन थे। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। समाज में भी उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था। दंपति ने कई उपाय किए, यज्ञ किए, तीर्थ यात्रा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वे वन में आत्महत्या करने का विचार लेकर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने कुछ ऋषियों को देखा जो एकादशी व्रत कर रहे थे। ऋषियों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने अपनी दुख भरी बात बताई। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, तुम व्रत करो और भगवान विष्णु की पूजा करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उन्हें एक सुशील, योग्य और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। दंपति बहुत खुश हुए और जीवन सुखपूर्वक बिताया। इस कथा का अर्थ यह है कि जो भी महिलाएं निसंतान हैं, वह पूर्ण श्रद्धा भाव से सच्चे मन से इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और कुछ महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। तो भक्तों, अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण किस दिन करना है। इसके बाद हम आपको पूजा विधि के बारे में बताएंगे। 2025 के अगस्त महीने में श्रावण पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रो एकादशी के नाम से भी कहते हैं, मंगलवार 5 अगस्त 2025 को रखी जाएगी।
एकादशी तिथि आरंभ होगी 4 अगस्त 2025 को दोपहर लगभग 11 बजे। शाम से समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त 2025 करीब 2:42 पर शाम को। लेकिन व्रत आपको 5 अगस्त 2025 के दिन रखना है। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है तो बहुत ही शुभ दिन है। एकादशी व्रत का पारण समय 6 अगस्त 2025 सुबह लगभग 5:45 से 8:26 के बीच में सुबह तक करना शुभ रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त पारण वाले दिन 6 अगस्त दोपहर तक करीब 2:08 से लेकर 3:38 तक रहेगी। शुभ मुहूर्त के दौरान ही एकादशी व्रत का पारण करना शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित आशीर्वाद देते हैं। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पूजा पाठ कैसे करना है, कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना है। सुबह से लेकर शाम तक संपूर्ण पूजा विधि नियम जान लेते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है। इस समय आपको उठ जाना है और उठते ही आपको भगवान का नाम लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपके घर में झाड़ू पोछा लगाकर शुद्ध जल से स्नान करना है। हो सके तो गंगा जल से स्नान करें। अगर संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने वाले शुद्ध जल में 2-3 बूंद गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें, लेकिन याद रहे व्रत के दौरान सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र ना पहनें, क्योंकि यह अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा आप लाल, हरा, पीला, गुलाबी किसी भी प्रकार का वस्त्र पहन सकते हैं। इसके बाद आपको मंदिर को अच्छे से साफ कर लेना है। फिर श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उसको पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करनी है। एक थाली लें, उसमें कुछ फूल रखें और पूजा की सामग्री रोली, मोली, पान, सुपारी, पीले फूल, चावल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें और सबसे पवित्र वस्तु तुलसी पत्र, जो कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तुलसी स्वयं लक्ष्मी का रूप है, जो कि विष्णु की पत्नी है, तो पूजा में तुलसी पत्र जरूर ही ले लें। इसके बाद आपको पीले मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केला आदि का भोग के लिए रख लेना है। इसके बाद आपको पंचामृत तैयार कर लेना है। पंचामृत तैयार करने के लिए आपको दूध, दही, शहद, तुलसी पत्र आदि सामग्री को डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। पूजन सामग्री एकत्रित करने के बाद हम पूजा विधि आरंभ करेंगे। पूजा विधि आरंभ करने से पहले हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़े से पुष्प और चावल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर जिस स्थान पर आप संकल्प ले रहे हैं उस स्थान का नाम, अपने क्षेत्र का नाम मन ही मन में लेना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। हाथ में जल, अक्षत, फूल लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर संकल्प मंत्र बोलें। मैं अपने समस्त पापों के क्षय और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी व्रत कर रही हूँ। इसके बाद हाथ में जल को नीचे पृथ्वी पर छोड़ दें और मन में व्रत का निश्चय करें। इसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने के लिए जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं आसन लगाकर बैठ जाइए। जो भी आपके घर में पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है, जहाँ भी आप बैठकर पूजा करते हैं, प्रयास कीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले उस स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण कर लें। फिर भगवान की स्थापना और पूजन संकल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने लोटा लिया है, तांबे का है, उसमें गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल भरें। उसके बाद से फूल के माध्यम से फूल को जल में डुबोकर और फिर छिड़क दीजिए। जो हमारा पूजा स्थल है वहाँ पर, जो हमारी पूजा सामग्री है वहाँ पर, जिससे कि जो भी वस्तुएं हैं जो आप पूजा में अर्पित करने के लिए लाए हैं, रखी हैं, वह सभी चीज़ें शुद्ध हो जाएं। स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा।
अब आप चौकी लीजिए, चौकी पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, भगवान की तस्वीर को रख दीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। एक आचमनी लीजिए, छोटी सी चम्मच होती है, जल आचमनी करने के लिए उसकी टोटी में डाल दीजिए और उसके माध्यम से सीधे हाथ पीछे ले जाकर हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे, स्वयं को पूजा के योग्य बनाएंगे। फिर हम पूजन संकल्प लेंगे, उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, पी लीजिए। अब आप पूजा करने के योग्य हैं। भगवान नारायण की पूजा करने के लिए हम तैयार हैं। भगवान के सामने घी का दिया रखिए और धूप सामग्री को रखिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और नारायण को पुष्प अर्पित कीजिए। सर्वप्रथम इस भाव से कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं कि भगवान आप यह पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें, इस प्रकार से निवेदन करते हुए अपने पुष्प अर्पित कर देने हैं। भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम व्रत का पूजन संकल्प करेंगे और फिर पूजन आरंभ होगा। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर चावल रख लीजिए, दक्षिणा के रूप में 1 सिक्का रख लीजिए। बहुत से दंपत्ति हैं, वह पति पत्नी दोनों ही एकादशी व्रत रखते हैं, उसमें अलग अलग भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों इकट्ठे अर्थात अपने जोड़े से ही पूजा कर सकते हैं और जोड़े से ही आप संकल्प भी कर सकते हैं। संकल्प करने के लिए हाथ पर जल और सिक्का दक्षिणा रूप में कम से कम 1 सिक्का रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु देवाय नमः, ओम श्री विष्णु देवाय नमः। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं उस जगह का आपको नाम बोलना है। जो आपने संकल्प लिया है वह सिक्का और जो आपने अक्षत लिए हैं, जल लिया है हाथ में, वह आपको भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर देने हैं। संकल्प करने के बाद पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र आदि कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वह सामग्री इधर उधर ना फैले। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक मंत्र बोलेंगे, 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे। ओम श्री हरि विष्णु पुत्रदा एकादशी नमः। उसके बाद पानी से भगवान को स्नान कराएंगे, जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः विष्णुदेवाय नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए आपको भगवान को स्नान करा देना है। पंचामृत बनाने के लिए 2 चम्मच दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद नहीं डालना है। इस प्रकार से बनाकर वह अर्पित कर दीजिए। भगवान को ओम भूर्भुवस्वः श्री हरि देवाय नमः पंचामृत स्नानादि समर्पयामि। इसके बाद आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आचमनी के बाद शुद्ध जल लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः श्री हरि हृदयवास देवाय सत्यनारायण नमः, इस प्रकार बोलते हुए भगवान को वस्त्र अर्पित कर देंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिएगा। मौली का एक छोटा सा टुकड़ा चढ़ा दीजिए भगवान को और मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद भगवान का तिलक करेंगे, रोली कुमकुम से हल्दी से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद फूलों की माला पहनाएंगे। यह माला पुष्प अर्पित कर देंगे, पुष्प की माला अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें विष्णु भगवान का पूजन करना है। जो भी आपने प्रसाद लिया है, प्रसाद आपको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। इस तरह से धूप दीप दिखाएंगे और दीपक जला करके दोनों हाथों से हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरी पूजा में जो भी गलती रही हो उस गलती को क्षमा करें। इस तरह से हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर के एकादशी व्रत की कथा श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने के बाद प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों का परहेज करना है। पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। तो इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सबसे पहले क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत पूरा होने के बाद यानी अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण के समय महिलाएं यह चीज़ खा सकती हैं। सात्विक भोजन, पवित्र और हल्का भोजन का उपयोग किया जाता है, जैसे केला, सेब, मूंगफली या सिंगाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, कूटू के आटा की रोटी, पूरी, मीठा शुद्ध प्रसाद जैसे गुड़, शहद, दूध से बनी मिठाई व्रत के दौरान खा सकते हैं। अगर निर्जल व्रत नहीं है तो व्रत के दौरान दिन में फलाहार करके व्रत का पारण किया जा सकता है। किसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ भी है जिनका हमें एकादशी व्रत में परहेज करना है, भूल से भी नहीं खाना है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से व्रत टूट जाता है, जैसे अनाज, गेहूँ, चावल, दालें आदि। नमक, साधारण नमक की जगह सेंधा नमक चलेगा। अगर फलाहार कर रहे हो तो तली भुनी चीज़ें जैसे ज़्यादा मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मांस, मछली, अंडा और शराब पूरी तरह से वर्जित होती है। चावल तो एकदम खाना ही नहीं चाहिए। यह तो एकादशी व्रत में निषिद्ध होता है। यह भोजन किसी भी श्रेणी में आता है, इसलिए इसका परहेज करना चाहिए और इन भोजनों से दूर रहना चाहिए। तभी आपका एकादशी का व्रत भी पूर्ण पूजा विधि मानी जाएगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए शुद्धता और संयम का विशेष ध्यान रखें। मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत कथा सुनें और भक्ति करें। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके लाइक करने से हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है वह और भी अधिक बढ़ जाता है। श्री हरि विष्णु के लिए अपनी व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओम नारायणाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। जो कोई भक्त चैनल पर नया है, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको हम सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करा सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।